हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ज्ञात कीजिए और हमें यहाँ पे दो पार्ट गिवन है, हमें दोनों को सॉल्व करना है। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया है और ऊंचाई दी है। देखो माय डियर, ये एक बेलनाकार टंकी है, बंद टंकी बोला है, इसका मतलब ये है कि ऊपर से भी इसमें स्टील लगा हुआ है और नीचे भी स्टील लगा हुआ है और यहाँ तो लगा ही हुआ है। ठीक है, जो इसका वक्र वाला हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा है, यानी ऊपर नीचे को छोड़ के केवल ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं, या तो कहते हैं इसको पार्श्व पृष्ठ या कहते हैं इसको वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ बोले, वक्र पृष्ठीय एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकलेगा। लेकिन ये कौन सा एरिया है, ये पार्श्व पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ है, ध्यान रखना। तो जब भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी, आप समझ जाना कि इस वाले हिस्से को निकाला जा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्यास 4.2 मीटर है, तो व्यास है 4.2 मीटर और आप जानते हैं कि कैलकुलेशन करने में हमें व्यास के नहीं त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो इसको हाफ करके त्रिज्या निकल जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो है त्रिज्या, इसकी हाइट भी दी है, ऊंचाई 4.5 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है इसका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा, ये होता है 2πr/h। सिंपल फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, ये होता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पाई 22/7, r है 4, ये 2.1 और हाइट है 4.5, तो ये कटा यहाँ से 0.3 टाइम गया, ये 9 हुआ, 66, 9 छः 54 का 4 हासिल 5, 9 छः 54, 59, 59.4 मीटर स्क्वायर ये आ गया है इस टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला पार्ट तो आ चुका है, क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आप देखो, इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगा होगा। यदि कुल स्टील यानी इस्पात का 1/12 भाग टंकी बनने में नष्ट हो गया है। पहली बात तो यह है कि टंकी बनी कितनी, टंकी बंद टंकी है, इसमें ये तो है ही लेकिन ऊपर नीचे वाला हिस्सा भी है, ध्यान रखना। तो पहले तो ये है कि टंकी बनी कितनी, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, पहले हम निकालेंगे टंकी का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो कुछ लोग इसको संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, कुछ लोग कुल पृष्ठ कहते हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h+r, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा r है 2.1, h 4.5 प्लस r फिर से 2.1, ये गया 0.3 टाइम, यानी 2 गुणा 22 गुणा 0.3, इनको प्लस करेंगे तो ये 6.6 आ जाएगा। ठीक है ना। वेल, अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा वेल 22 दूने 44, 44 इंटू 3 कितना होता है 132, और उसमें 66 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूने 12 का 2, 1, 6 3 18, 1 19, 6 कम 6, 1 7, 792, 2 11, 9 7 16, 1 17, 87.12
मीटर स्क्वायर। ये क्या है? ये इस टंकी का संपूर्ण एरिया है, कुल पृष्ठीय एरिया है, यानी इतना स्टील हमें दिख रहा है इसमें लगा हुआ। ठीक है, जितना स्टील इसमें लगा हुआ है उसका एरिया इतना है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था? एक्चुअल में कुछ स्टील था और उसमें से बनने में कुछ खर्च हो गया, होता है कटिंग फटिंग में निकल जाता है। तो हमने निकाल, अब लिखना है माना कुल स्टील x है। अब जो नष्ट हुआ है वो कितना है? नष्ट स्टील यानी जो बनने में नष्ट हो गया है वो इसका 12वां हिस्सा है। ठीक है ना? तो देखो ये पूरा स्टील था, शुरू में इतना स्टील था, इतना बनने में नष्ट हो गया है, बचा कितना? 87.12। समझ गए ना भाई? जो टंकी का पूरा एरिया है, ये वाला एरिया और ऊपर नीचे का एरिया, तो ये बच गया है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 कम 12, 12 में से गया 11, 11x/12, ये आ जाएगा 87.12 और x निकालेंगे तो 87.12 डिवाइडेड बाई, ये 11 नीचे जाएगा और 12 ऊपर आएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे हम 11 से, तो कितनी बार जाएगा? 11 सते 77, 101, फिर 11 9 99 और 11 दूने 22। ठीक है, और अब इसमें 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूने 24 का 4 हासिल 2, 12 9 108, 110 हासिल 11, 12 सते 84 और 11 95, 95.04 मीटर स्क्वायर। शुरू में पहले स्टील था, ठीक है, और उसमें से इतना नष्ट होके और इतने की हमें टंकी मिली। तो बेसिकली हमारा आंसर ये आ चुका है। ओके, वेल आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियोस शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।